आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और रहनुमाओं की शिरकत। लंदन में हज़ारों अफराद की ताबूत पर गुलपाशी। मलिका को शानदार खराज अकीदत। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मलिका की तदफीन सेंट जॉर्ज चैपल में होगी। लंदन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स स्वयं से मुलाकात। मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की किंग चार्ल्स की तरफ से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिए गए इस्तकबालिये में भी शिरकत। शाही खानदान की जानिब से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल में इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से कलीदी खिताब करेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ अमरीकी अखबार और ज़राए इब्लाग को इंटरव्यूज़ भी देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन। वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर दिफा की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। सी पैक मंसूबे के लिए महफूज माहौल फराहम करने और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फन्नी ताउन की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान में सैलाब से तबाही से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। मौसमारी तब्दीली की वजह से होने वाली तबाहकारियां उजागर की गई हैं। नुमाइश अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के दौरान जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। हंगामी बुनियादों पर मुश्तरका सर्वे की जरूरत पर जोर। बदतरीन सैलाब में 500 से जायद बच्चों समेत 1500 अमवात हुई। 3 करोड़ 30 लाख मुतासरीन में से 1 करोड़ 7 लाख बच्चे शामिल हैं, जिनको सर्दियों से कबल जिंदा रहने के लिए फौरी तौर पर लाइफ सेविंग सपोर्ट की जरूरत है। शुहदा हमारा फख्र। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन से टेलीफोन पर राब्ता। वतन की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। तोशा खाना के सिलेक्शन कमीशन ने इमरान खान नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान तोशा खाना से मुतालिक सवालों के जवाब न दे सके। तहाइफ फरोख्त करने की रसीदें भी पेश नहीं की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला और वज़रा की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। मामले की बाज़ाब्ता समाअत करने का फैसला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने जुल्म और इंतकाम की हर सरहद पार कर ली है। उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुखालिफिन के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो नवाज शरीफ को एक बार फिर सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज। 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुंतखब अजला में 80 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। मोदी हुकूमत कश्मीरियों की मजहबी और सकाफती शनाख्त को मस्क करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। उलमा इकराम की काले कवानीन के तहत गिरफ्तारियां। मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में मुत्तहिदा मजलिस उलमा की शदीद मजम्मत। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम का कामयाब इनेकाद। भारत से आज़ादी के लिए रेफरेंडम में 1 लाख से ज्यादा सिखों ने वोट कास्ट किए। सिख रहनुमाओं का कनाडा के दीगर शहरों में भी रेफरेंडम कराने का ऐलान। लेस्टर सिटी बर्तानिया में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली की वजह से कशीदगी। इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की दुकानों पर हमले किए और उन्हें ज़दोकोब किया। पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
कशीदगी एशिया कप में भारत की पाकिस्तान से शिकस्त के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की कड़ी है। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी। चीन का अमेरिकी सदर के बयान पर सख्त रद्द अमल। ऐसे बयान ताइवान में अलहदगी पसंद कुव्वतों को गलत सिग्नल भेजते हैं। चीनी वजारत खारजा। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज 7 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई, पहले मैच के टिकटों से हासिल होने वाली आमदनी प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में जमा करवा जाएगी। वर्ल्ड कप से होने वाली सीरीज अहम है, तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और मुल्तान में नेशनल T20 कप का फाइनल, खैबर पख्तूनख्वा की सिंध के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शानदार मॉडल कवर ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अब तालीम में जिद्दत, टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन दाखिले, ऑनलाइन तालीम, जिद्दत और मयार एक साथ। मयारी तालीम आपकी दहलीज पर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर खिज़ां 2022 के दाखिले जारी हैं। तालीम के सफर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके हम कदम। कहाँ रह गए थे? बैलेंस क्यों नहीं कराया? अम्मी वो बैलेंस के पैसे कहीं गिर गए। बाजी, अगर मोबाइल अकाउंट होता तो घर बैठे ही बैलेंस लोड हो जाता। क्या मतलब? मैं आपको बताती हूँ। बाजी, मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल अकाउंट खोल कर दिया है। मैं तो आपसे कहने ही वाली थी कि अब आप मेरे पैसे मेरे मोबाइल अकाउंट में ही भेज दिया करें। पैसे गुम होने या रखकर भूल जाने की फिक्र ही नहीं होती। अच्छा, पर ये अकाउंट किस बैंक में खुलता है? बस *2262# मिलाएं। हर वक्त हर जगह किसी भी फोन और किसी भी सिम पर दिए गए बैंक्स में से मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। नहीं तो सब पूछेंगे मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट, आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। नाजरीन, एक अहद तमाम हुआ। आजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, जिनमें शाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान समेत दुनिया भर से 500 से ज़ायद शख्सियात ने शिरकत की। मलका एलिज़ाबेथ II के ताबूत को विंडसर कासल लाया गया, जहां से आखिरी दुआया तकरीब के लिए सेंट जॉर्ज चैपल चर्च में मुंतकिल किया गया। दुआया तकरीब के बाद आंजहानी मलिका की तदफीन भी सेंट जॉर्ज चैपल में ही की जाएगी। आखिरी रसूमात का आगाज वेस्टमिंस्टर एबे में दुआया तकरीब से हुआ। वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबे तक मलिका के ताबूत को लाया गया। किंग चार्ल्स और इसके 3 छोटे भाई बहन रॉयल नेवी के 142 सेलर्स के पीछे पहली लाइन में मौजूद रहे। इस मौके पर लंदन के मरकजी इलाके में हजारों शहरी भी मौजूद थे, जिन्होंने ताबूत पर गुलपाशी की।
ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ آنجہانی ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت وسطی لندن سے ہوتا ہوا بکنگھم پیلس سے گزرتے ہوئے ہائیڈ پارک کارنر پر ویلنگٹن آرچ تک پہنچایا گیا۔ کنگ چارلس سوئم اور شاہی خاندان کے افراد نے تقریباً 2.5 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کنگ چارلس سوئم سے ملاقات کی اور ملکہ برطانیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کنگ کی طرف سے معزز مہمانوں کو دیے گئے استقبالیے میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کے آن جہانی ملکہ کے پاکستان کے 2 دوروں سے اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ شاہی خاندان اور پاکستانی قوم کے درمیان پیار کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا۔ وزیر اعظم نے شاہی خاندان کی جانب سے غیر معمولی سیلابی صورتحال میں امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم کی کئی عالمی رہنماؤں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف لندن میں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد نیو یارک پہنچیں گے۔ نیو یارک میں موجودگی کے دوران وزیراعظم کی دیگر ممالک کے رہنماؤں سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے استقبالیے میں شرکت کے علاوہ فرانس اور اسپین کے صدور اور آسٹریا کے چانسلر سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم گلوبل فوڈ سیکورٹی سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا اہتمام سینیگال اور افریقی یونین کے صدر نے کیا ہے۔ 21 ستمبر کو وزیراعظم کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر، IMF کی MD اور ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے علاوہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور فن لینڈ کے صدر ساولی نینیستا سے بھی ملاقات کریں گے۔ محمد شہباز شریف امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ کے صدر اور ان کی اہلیہ کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ 22 ستمبر کو وزیر اعظم کی مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات ہوگی۔ اسی روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ان کے دفتر میں ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین، جاپان اور لگزمبرگ کے وزرائے اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی ملائیشیا کے ہم منصب اسماعیل صابری یعقوب سے بھی ملاقات ہوگی۔ نیو یارک میں قیام کے دوران وزیر اعظم سے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم دورے کے دوران ممتاز امریکی اخبار اور ذرائع ابلاغ کو انٹرویوز بھی دیں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چین پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ بیجنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر دفاع جنرل وی فینگ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل وی فینگ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ اقتصادی راہداری کا ذکر کرتے ہوئے چینی وزیر دفاع نے کہا کہ یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے عوام کا مفاد اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے سی پیک پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ بروقت مکمل ہوگا۔ چینی وزیر دفاع نے اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی اور علاقائی استحکام کے لیے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل وی فینگ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے عسکری تعاون 2 طرفہ تعلقات کا اہم ستون ہے۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کی مسلسل مدد پر چین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اقوام متحدہ سیکریٹریٹ میں ماحولیات سے ہلاکتیں، اس عنوان سے 7 روزہ تصویری نمائش جاری ہے جس میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 25 ستمبر تک جاری رہنے والی اس نمائش میں شرکاء کو پاکستان میں شدید ترین سیلاب سے بڑے پیمانے پر اثرات اور تباہی کے مناظر دیکھنے کا موقع ملے گا۔
ये तस्वीरी नुमाइश वजारत इत्तलात और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के ताउन से मुनाकिद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी मुबाहिसे का मरकज़ बच्चों की हालत ज़ार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैलाब ने लाखों बच्चों को मुतासर किया और अब तक 500 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मुतासरा बच्चों की हालत ज़ार बेहतर बनाने और इनके मुस्तक़बिल के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर लाइफ सेविंग सपोर्ट की जरूरत है। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज और पीडीएम में इसके डायरेक्टर जनरल बजरिया वीडियो लिंक शामिल हुए। फोरम को इंसानी ज़िंदगियों, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे और फ़ज़ाई जायजे के मुतल्लिक़ शुरका को आगाह किया। NFRCC का कहना है कि मौजूदा सैलाब मुल्की तारीख़ का बदतरीन तबाहकुन सैलाब है, जो 2010 के सैलाब से भी कई गुना ज़्यादा तबाही लाया है। सैलाब से होने वाली 1500 अमवात में 500 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन में से 1 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां हैं, जिनको ज़िंदा रहने के लिए फौरी तौर पर लाइफ सेविंग सपोर्ट की ज़रूरत है। वजारत फूड सिक्योरिटी की तरफ से बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। वफाक और सूबों में गंदम की मतलूबा मिकदार मौजूद है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टरों की मुख्तलिफ इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 569 परवाज़ें की गईं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए मजमूई तौर पर 4653 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 12 परवाज़ों से 18.4 टन इमदादी अशिया सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाई गईं। पाक बहरिया के 4 फ्लड रिलीफ सेंटर्स और 18 सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट्स खिदमत में मसरूफ़ हैं। पाक बहरिया के अंदरूने सिंध 2 हेलीकॉप्टर भी मसरूफ़ अमल हैं। अब तक 62 परवाज़ों के ज़रिए 475 अफराद को महफूज मुकाम पर रेस्क्यू किया गया। बहरिया के 70 मेडिकल कैंप्स में 68,179 मरीज़ों का इलाज किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने अब तक 4,853 खैमे, 4,16,221 खाने के पैकेट्स मुतासरीन में तकसीम किए। पाक फ़ज़ाइया की टीमों ने 3,203.67 टन राशन और 2,42,824 लीटर पीने का साफ पानी मुतासरीन को फराहम किया। पाक फ़ज़ाइया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 45 मेडिकल कैंप भी मसरूफ़ अमल हैं, जहाँ 57,353 मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। पाक फ़ज़ाइया की 20 खैमा बस्तियों में 19,807 मुतासरीन मुकीम है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी है। ओमान से बहरी जहाज के जरिए 100 टन इमदादी सामान कराची पहुंच गया है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। बिरादर इस्लामी मुल्क सल्तनत ओमान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए बहरी जहाज से 100 टन इमदादी सामान कराची की बंदरगाह पर पहुंच गया है। सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल ने इमदादी सामान जहाज़रानी और बंदरगाहों के वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी के हवाले किया। इस मौके पर वफाकी वजीर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामी अखुवत का रिश्ता बहुत मजबूत है और हमारे बाहिमी ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके मकानात ढह गए हैं, उनके लिए हमारे दीगर दोस्त ममालिक से और ख़ासकर जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से जो इमदाद आ रही है, एक एक पाकिस्तानी तहे दिल से मशकूर है आपका। First of all, of course, I would like to thank Pakistan government. ओमान के कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और सल्तनत ओमान मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाइयों की इमदाद जारी रखेगी। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, दवाएं, खाने पीने की अशिया, खुश्क राशन, मच्छरदानियाँ और दूसरा ज़रूरी सामान शामिल है। सल्तनत ओमान की जानिब से पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मुसलसल इमदाद दोनों ममालिक के गहरे बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ईस्ट वार्फ, कराची। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तुर्किया हिलाल अहमर की सरगर्मियां जारी हैं। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख।
बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए कोयटा में रिपब्लिक ऑफ तुर्किया की जानिब से इमदादी सामान NDMA को फराहम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली, तुर्किया सफ़ीर और मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर्जिया लांगो थे। बलूचिस्तान के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली ने तहनीत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर कॉज समेत तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान को अपनी मुआवनत फराहम की है। तुर्क अवाम के जज्बा खैर सगाली को पाकिस्तान हमेशा कदर की निगाह से देखता है। 2005 का ज़ल्ज़ला हो, 2010 के सैलाब हो, बाद में भी तुर्किया के भाई दोस्त हुकूमत तुर्किया वो हमारे साथ ठहरी होती है, हमारी मदद करती है। रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के सफ़ीर प्रोफेसर डॉक्टर महमद पेचाजे ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि तुर्किया हुकूमत और अवाम इमदाद व बहाली के लिए रोज़े अव्वल से आफतज़दा ख़ानदानों के साथ है। सदर तैयब उर्दगान की हिदायत पर इमदादी सामान कारगो जहाज़ और ट्रेन के जरिए बलूचिस्तान के आफतज़दा इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। तुर्किया अवाम तामीर और बहाली के लिए मुतासरीन के साथ है। तकरीब में सूबाई मुशीर दाखिला मीर्जिया लांगो और चीफ कोऑर्डिनेटर NDMA नवाजिश खान ने भी खिताब करते हुए तुर्किया हुकूमत के वालेहाना किरदार को सराहा और बलूचिस्तान में इमदाद व बहाली के हवाले से उठाए गए इक़दाम पर रोशनी डाली। इस मौके पर कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली ने तुर्किया सफ़ीर और दीगर मेहमानों को तहनीती शील्ड्स भी पेश की। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए तुर्किया अवाम की जानिब से दी जाने वाली इमदाद इस अज़्म का इजहार करती है कि वो पाकिस्तान के मुतासरीन को आबाद और खुशहाल देखना चाहते हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने हिदायत की है कि कोयटा तफ्तान सेक्शन रवा माह के आखिर तक फ़ाल किया जाए। लाहौर में इजलास की इस्तारत करते हुए उन्होंने कहा कि ML1 पर फ्रीड ऑपरेशन 5 रोज़ में बहाल किया जाए। इजलास में मेन लाइन 1, 2 और 3 ट्रैक्स की बहाली का जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि कोयटा जहादान इंटरनेशनल सेक्शन पर फ्री ट्रेनों की माहाना तादाद 5 से बढ़ाकर 15 की जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिला कुरम के इलाके खलाची में अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और कौम के इन बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलकत ने नाइक मुइस खान शहीद के वालिद, नाइक मोहम्मद रहमान शहीद और सिपाही इरफान शहीद के भाइयों को टेलीफोन किया। उन्होंने शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि हमें अपने शहदा पर फख्र है और पूरी कौम उनकी मकरूज है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि नौजवान मईशत, तिजारत और जमहूरी इक़्तिदार की बेहतरी के लिए क़यादत फराहम कर सकते हैं। ईवान सदर में यूथ पार्लियामेंट के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान तमाम शोबों में जदीद तरीन हुनर सीखें और फ़िक्री सतह पर होने वाली तब्दीलियों को अपनाएं। सदर ममलिकत ने कहा कि नौजवान नस्ल को नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी से बाखबर रहना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल और चैलेंज से निपटने के लिए मुशावरत, जमहूरियत और जज्बा मेहनत के साथ सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम ज़रूरी है। सदर ममलिकत का कहना था कि ख़वातीन और नौजवान हुकूमत की ऐलान करदा स्कीम्स और मराद से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हों। इत्तलात और नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन फैसल जावेद खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ की 13 सितंबर को PTV पर नशर होने वाली गुफ्तगू का मामला ज़ेर बहस आया। MD PTV सुहेल अली खान ने बताया कि ये तकरीर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके इंतजाम में PTV का कोई किरदार नहीं। प्राइवेट चैनल्स की दरख्वास्त पर PTV प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लीन फीड देता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में ये बात तय हो गई है कि नफरत अंगेज मवाद काबिल कबूल नहीं होगा, ऐसे मवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि किसी के मजहब और अकीदे पर तनकीद काबिल बर्दाश्त नहीं। सुर्खियां जावेद लतीफ़ ने नहीं लगाई, जिन्होंने इस मामले को उछाला उनसे भी पूछना चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने हिदायत की कि मामले की रिपोर्ट मुरतब करके कमेटी को पेश की जाए और PTV में लाइव फीड के दौरान डिले मैकेनिज्म को भी फाल बनाया जाए। पैमरा हुकाम ने मजलिस कायमा को बताया कि चैनल्स के एडिटोरियल पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करते। मवाद नशर करने वाले चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। इजलास में TV चैनल्स को इश्तिहारात की तकसीम का मामला भी ज़ेर बहस आया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हुकाम ने कमेटी इजलास में साल 2013 से 2018 और 2018 से 2022 अप्रैल तक के आदाद व शुमार पेश किए।
चेयरमैन फैसल जावेद ने कहा कि इश्तिहारात की सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं होनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में दरख्तों की कटाई के मामले पर रिपोर्ट भी इजलास में पेश की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने कहा कि आइंदा इजलास में बताया जाए कि जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी बराह रास्त नशर न होने का मामला भी इजलास में ज़ेर गौर आया। डायरेक्टर न्यूज़ PTV ने बताया कि लाइव नशर करने के लिए पहले दरख्वास्त आती है जो कि तहरीरी तौर पर नहीं आई थी। बराह रास्त नशरियात के लिए इंतजामात और तैनात किए जाने वाले अमले की क्लियरेंस में वक्त लगता है। हंगामी बुनियाद पर मुतबादिल इंतजाम, TVU के सिग्नल कम होने और आवाज़ न आने से विंडो में हल्फ बर्दारी की तकरीब दिखाई गई। सरकार ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए बराह रास्त नशरियात के मामले पर चेयरमैन पेमरा ने कहा कि हमने सैलाब ज़दगान के लिए लाइव टेलीथॉन को बिल्कुल बंद नहीं किया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना के तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद तफसील बताएंगी सदफ अफजल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस केस की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में तहाइफ की वसूली और उन्हें फरोख्त करने को खुद भी तस्लीम किया। इमरान खान के बकौल फरोख्त किए गए असासे जाहिर करने की जरूरत नहीं। नून लीग के वकील ने कहा कि असासे जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। इमरान खान हल्फिया बयान पर झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर इमरान खान के वकील ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान तोशाखाना से मुतालिक सवालों के जवाबात नहीं दे सके। तोशाखाना के तहाइफ को फरोख्त करने की रसीदें फ्राहम करना होंगी। आपको चाहिए था कि आप रसीद देते। अगर रसीद देते या बैंक का जो चेक नंबर है जिसके थ्रू आपने वसूल किए और फरोख्त किए, वो चेक नंबर दे देते कि जी ये चीज़ मैंने इस दुकान पे फरोख्त की है, ये उसका चेक नंबर है, ये उसकी तारीख है। ना तारीख बता सके, ना रकम बता सके, ना रसीद दे सके। हमारा सवाल है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हलफनामा जमा कराया है जो कि झूठ है, तो आपने एक झूठ बोला, आप उसका जवाब दे दें। अगर आप सच्चे हैं तो रसीदें ले आए। मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि अगर इमरान खान सादिक और अमीन थे तो रसीदें क्यों ना दिखा सके। इमरान खान नाअहली रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भिजवाया गया था। महफूज फैसला आने वाले कुछ दिनों में सुनाए जाने का इम्कान है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में PTI के ममनुआ फंड जब्तगी केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ ने अबूरी जवाब जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने PTI के वकील शाह खावर को मुकम्मल जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और काबीना अरकान की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी, सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सख्त नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया है कि अगर सूबाई हुकूमत ने ताउन न किया तो सूबे में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में नोटिस जारी करने और केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में करने का फैसला हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि सूबाई हुकूमत पर वाज़ेह किया जाए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएगा कि तमाम सियासी पार्टीज और उम्मीदवारों को यकसा मौके मुयस्सर हों। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका पार्टीज, उम्मीदवारों और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस एहलकारों को धमकी देने से मुतल्लिक केस में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात खत्म कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान के खिलाफ दीगर दफात बरकरार रखते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली है और उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालिफिन की इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वक्त ने हमारी ये बात सच साबित कर दी कि इमरान खान एक फितना है और उसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जलसों के जरिए मुनाफरत और तकसीम में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली एक मुश्किल मरहला है, हम सब मिलकर इसको मुमकिन बनाएंगे। कौम का मुस्तकबिल हमारे बच्चे, और इसी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बच्चों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि बच्चों से भी वायरस दूसरों को मुंतकिल हो सकता है, इसीलिए ये मुहिम शुरू की गई है। इसी हवाले से ये देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के इकदामात में पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। बच्चों को भी जानलेवा वबा से बचाव की वैक्सीन लगाने का बाकायदा आगाज हो गया। इब्तदाई मरहले में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए 6 रोजा वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। वैक्सीनेशन का पहला मरहला पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अजला के लिए है। बच्चों में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि 6 रोजा मुहिम में 80 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। बड़ों को बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हुआ जिन्होंने कोविड को बड़ी अच्छी तरह से अपनी कौम को डिफेंड किया और उसका मुकाबला किया। ये कम जरूर हुई है लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए एक मुहिम आज शुरू की गई। 80 लाख बच्चे जिनकी उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद में ये एक मुहिम एक साथ शुरू की जा रही है। वजीर सेहत का कहना था कि बच्चों में वैक्सीनेशन की इस मुहिम का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी अवाम को कोविड-19 से बचाना है। बालगों की तरह बच्चे भी वायरस दूसरों में मुंतकिल कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों को बचाना है तो आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराना होगा ताकि वो ऐसी कोई चीज आपके घर ना ले आए, आपके बुजुर्गों के पास ना ले आए कि जिनकी वजह से वो बुजुर्ग मुश्किल में पड़ जाए। USAID के ताउन से F9 पार्क में कायम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में अमेरिकी सफीर ने भी शिरकत की। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने से रोजाना स्कूल जाते लाखों बच्चों को वबा का शिकार होने के मुमकिन खतरे से बचाया जा सकेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सुबह सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी के साथ जारी हैं, जबकि सूबे में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत ने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। दादू और जामशोर अजला में सैलाब ज़दा इलाकों से पानी का अखराज तेजी से जारी है, जबकि मंछर झील में पानी की सतह में कमी आई है। दूसरी जानिब सैलाबी पानी की सतह कम होने के बाद दादू, भान सईदाबाद, जोही और मेहर समेत सैलाबी पानी की जद में आने वाले शहरों और कस्बों से निकलकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले अफराद की वापसी का अमल शुरू हो गया है। जोही और वाही पांधी में बिजली बहाल कर दी गई है। बिजली की बहाली पर इलाके के अवाम ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन पानी में डूबे होने के बायस भान सईदाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं हो सकी है। इधर इंडस हाईवे और लिंक रोड से भी पानी उतरना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब ठट्ठा में सैलाबी रेला तेजी से समंदर बुलंद हो रहा है और इसकी शिद्दत खत्म हो चुकी है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से कराची में वफाकी वज़रा ने मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की सैलाबी सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा को दरियाए सिंध के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक से पानी की निकासी के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने बताया कि इब्तिदा में शहरों से पानी निकालने के हवाले से पंपिंग स्टेशन पर बिजली के मसाइल थे, ताहम वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद ये मसाइल हल हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध सैलाब मुतासरीन को टेंट और मच्छरदानियों की अशद जरूरत है। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला को टेंट की फराहमी के हवाले से यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के दरमियान मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि एक डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि इमदादी सामान की तकसीम और मुतासरा अफराद में नकद रकम की शफाफ मुंतकली मुमकिन हो सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम चाहते हैं कि इमदादी सामान की तकसीम इतने हमवार और शफाफ तरीके से की जाए
कि हर मुतासरा खानदान मुस्तफीद हो सके। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने वजीर आला को बताया कि उनका इदारा बेहतरीन डेटाबेस तैयार करेगा ताकि एहतियात मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकें और इसकी जाँच पड़ताल की जा सके। चेयरमैन नादरा ने वजीर आला को बताया कि उन्होंने अपने मोबाइल यूनिट्स इन इलाकों में लगाना शुरू कर दिए हैं जहां नादरा के दफातर गिर गए हैं और काम बंद है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यूनाइटेड स्टेट एंड्रू शोफर ने वफ्द के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एंड्रू शोफर ने कहा कि अमरीकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, पाक फौज और फलाही इदारे दिन रात कोशां हैं। नवाबशाह में सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान बैतुल-माल के इश्तराक से पहले मरहले में सैलाब व बरसात मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया, जिसमें 10,000 राशन बैग, 2500 टेंट और 25,000 मच्छरदानियाँ मुस्तहिकीन में तकसीम की गईं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए लुटन एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए लुटन एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में 23 तारीख को कलीदी खिताब भी करेंगे। आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पहली पब्लिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सन 2000 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से आगे था, लेकिन आज भारत और बांग्लादेश समेत तमाम ममालिक हमसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मलेशिया विजन 2020 के जरिए तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान भी एक रोड मैप के जरिए आगे बढ़ सकता है। इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को गौर फिक्र करने और पैदावारी शोबों में मनसूबाबंदी के तहत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को इसकी सियासी अदम इस्तेहकाम और उसी से जुड़े हुए पॉलिसीज़ के अदम तसलसल ने इसकी मंजिल मुराद पे पहुँचने नहीं दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर और सोशल फाउंडेशंस मजबूत किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र एक शराब या एक मिराज रहेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की का मुकाबला करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद लिए बगैर मौजूदा चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्की वसाइल में इजाफे के लिए हमें दौलत बढ़ाने, दौलत की तकसीम और ग्लोबल इकोनॉमी पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। इतनी बड़ी तबाही के बाद सैलाब ज़दा इलाकों के अफराद को दोबारा उनके पाँव पर खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे कबल नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रेक्टर डॉक्टर इजाज़ मुनीर और डीन डॉक्टर सफदर ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली, जबकि स्कॉलर्स व दीगर शुरका ने स्टडी पेपर्स भी पढ़े। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक OIC कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस दरीना तनाज़े के हल के लिए तमाम इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के वाक़यात और दीगर चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए OIC अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी नुमाइंदा तैनात करे। उन्होंने कहा कि यूरोप में इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ रुझान इंतहाई परेशान कुन है। बैनुल मज़ाहिब और माशरती हम आहंगी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत में RSS BJP गठजोड़ का हिंदुत्व नज़रिया मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर ख़ारिजा ने तजवीज़ दी कि यूरोप और दीगर ममालिक में मुसलमानों को तासुब और नफरत अंगेज़ जराइम से बचाने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम अपना मॉनिटरिंग निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम करे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने उलमाए दीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहबी रहनुमाओं की हालिया गिरफ्तारियों का मकसद मकबूजा इलाके में हिंदुत्व एजेंडे की ज़बरदस्ती डिफास की राह को हमवार करना है।
KMS کے مطابق وادی کشمیر کے تمام مذہبی اور سماجی تنظیموں کے اتحاد متحدہ مجلس علماء نے ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا کہ مودی حکومت کشمیریوں کی منفرد مذہبی اور ثقافتی شناخت کو مسخ کرنے کے لیے بے گناہ علماء کرام کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قوانین کے تحت گرفتار کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے انتخابی فہرستوں میں غیر کشمیری ووٹرز کی شمولیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے مرکزی رہنما رتن لال گپتا نے کہا کہ 25 لاکھ غیر کشمیری ووٹرز کا انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے سے متعلق چیف الیکٹورل آفیسر کے حالیہ اعلان کا مقصد BJP حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ نئی دلی میں کانگریس نے بھارتی آئین کی دفعہ 370 کے بارے میں اپنے سابق رہنما غلام نبی آزاد کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ یا نئی حکومت جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو واپس لے سکتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے سابق کنوینر محمد فاروق رحمانی نے ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ہندوتوا حکومت کی طرف سے نوجوانوں اور معمر افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 6 ممتاز مذہبی شخصیات کی گرفتاری مودی حکومت کی اسلام اور اس کے بنیادی عقائد کی جگہ ہندوتوا نظریے کو مسلط کرنے کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ برطانوی شہر لیسٹر میں انتہا پسند ہندوؤں کی ریلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد پولیس 15 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے میں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر حملہ کیا اور ان عزتوں کو بھی کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حکام کے مطابق یہ کشیدگی 28 اگست کو ایشیا کپ میں بھارت کی پاکستان سے شکست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی ایک کڑی ہے۔ چیف کانسٹیبل راب نکسن نے بتایا کہ مشرقی لیسٹر کے کچھ حصوں میں بدنظمی کی متعدد اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ہم اس صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اضافی نفری کی تعیناتی کے ساتھ پولیس کو ہجوم منتشر کرنے، شہریوں کو روکنے اور تلاشی لینے جیسے اختیارات بھی سونپ دیے گئے ہیں۔ کینیڈا میں سکھوں کے آزاد وطن خالصتان کے قیام کے سلسلے میں ریفرینڈم ہوا جس میں 1 لاکھ سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ ٹورنٹو میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے خواتین اور معمر افراد کی بڑی تعداد بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریفرینڈم کے نتائج دنیا پر واضح کر دیں گے کہ سکھ آزادی چاہتے ہیں۔ بھارت آگر کے ذریعے سکھوں کو آزادی کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ کچھ اہم قومی خبروں سے آپ کو آگاہ کریں۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعاون اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے سعودی سفیر کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے اور سعودی قیادت کی جانب سے بروقت امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ جھوٹی اور حقائق کے منافی خبروں کا رجحان معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں خدمات سر انجام دینے والے انٹرنیز سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ بغیر تصدیق کے جعلی خبریں پھیلانا ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ نوجوانوں پر فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار جاری ہیں اور مزید 166 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبے میں ڈینگی سے 505 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد سجاد۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار بدستور جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 166 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں 116 پشاور اور 28 کیسز دیر لوئر میں رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 15 افراد کو صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے، جس کے بعد ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال ترجمان کے مطابق ہسپتال میں روزانہ 8 سے 10 مریض آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں جو ڈینگی کے لیے ہم نے آئسولیشن وارڈ بنایا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس 17 مریض داخل ہیں۔ کل سے ہم نے 10 ڈسچارجز کیے کیونکہ کل ہمارے پاس تعداد جو تھی وہ 27 تھی۔ 31 ہمارے پاس اس وقت بیڈز ہیں۔ ہماری ایک ٹیم ہے ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی، جو ریگولرلی 24 آورز ڈینگی کے پیشنٹس کو طبی سہولیات جو ہے وہ مفت فراہم کرتی ہے۔ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا ایک کمبائن ہم ایفرٹس کریں گے تو ڈینگی سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صوبے کے سب سے زیادہ متاثرہ ضلع مردان کے مختلف مراکز صحت میں 150 بستروں پر مشتمل ڈینگی آئسولیشن وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قبائلی ضلع خیبر میں بھی 50 بستروں پر مشتمل ڈینگی آئسولیشن وارڈز بنائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 4704 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈینگی وائرس کے سب سے زیادہ کیسز مردان میں 1591، پشاور 850، خیبر 666، نوشہرہ 424،
124, हरीपुर 318, दीर लोयर 266 और चारसद्दा में 117 रिकॉर्ड किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मजमूई तौर पर 27 अजला मुतासिर हैं। सूबे के सबसे ज्यादा मुतासरा 5 अजला में हुकूमत और जिली इंतजामिया की जानिब से बाजारों, स्कूलों और घरों में स्प्रे का मुहिम जारी है। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। पंजाब में डेंगू के मरीजों में रोज बरोज इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 152 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद अब तक डेंगू के 3437 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि डेंगू से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कराची समेत सूबा सिंध के दीगर अजला में केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1310 मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीजन में 603, हैदराबाद में 260, मीरपुर खास में 214 और सक्कर में 161 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लाहौर में भी इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं मौज़ूमुद्दीन। पाकिस्तान के चारों सूबों में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी है। जिंदगी की सैकड़ों शमाएं बुझ चुकी हैं, लाखों खानदान बेघर हो गए और उनके माल मवेशी और फसलें सैलाब में बह गई हैं। ऐसे में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद की मुकम्मल बहाली और उनकी मदद के लिए हर एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ से मुतासरीन को कपड़े, खाने पीने का सामान, अदवियात, खैमे और दीगर अशियाए ज़रूरियाँ पहुँचाई जा रही हैं। अहले लाहौर ने मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के अज़म का अदा किया है। जितना हो सकता है 10 रुपये से लेकर 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, जितनी हो सके खुदा के उनकी मदद करे। बहुत परेशानी है, ये उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है आपको, 1000, 500, 50,000, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया उसमें से लाजमी उनकी मदद करें। पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने हमवतनों को अकेला नहीं छोड़ा और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हर शख्स इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी रखे हुए है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील नौकुंडी 40, सिब्बी, रोहड़ी, दालबंदीन और भक्कर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। नेशनल स्टेडियम कराची में इब्तदाई 4 मैचेस के लिए तमाम तर इंतजाम जहां मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहीं दोनों टीमों ने भी नेट प्रैक्टिस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी भरपूर तवज्जो दी। सीरीज से कल दोनों टीमों के कप्तान ने ट्रॉफी की रुनुमाई में हिस्सा लिया। वर्ल्ड कप से पहले हमारी काफ़ी क्रूशल सीरीज़ है और 7 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो बिल्कुल इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि 100% दें और इसको यूटिलाइज करें। शायकीन क्रिकेट भी इंग्लैंड की टीम को खुशामदीद कहते हुए उम्दा क्रिकेट के मुंतजिर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हो रही है बहुत अच्छी सीरीज होगी। 7T20 अच्छा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आई है। मुझे बहुत खुशी है कि 17 साल बाद आई। मैचेस के हवाले से मेरी तो सिर्फ एक यही राय कि ना थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर चेंज करना चाहिए अपना। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा। इंग्लैंड भी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग टीम है। 20 सितंबर से शुरू होने वाली सीरीज के 4 मैचेस 25 सितंबर तक कराची में खेले जाएंगे, जबकि बकिया मैचेस की मेजबानी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर करेगा। T20 के फॉर्मेट में कौन सी टीम जीतेगी इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, ताहम ये बात खुश आइंद है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की दोनों ही टीमें नहायत मजबूत हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور انگلینڈ کے میچ کے پہلے میچ کے لیے خصوصی کٹ ڈیزائن کی ہے، اور یہ خصوصی کٹ ڈیزائن میں استعمال اس لیے کی گئی ہے تاکہ سیلاب متاثرین کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ جتنے زیادہ ہو سکے تو آپ لوگ پہلا جو T20 ہمارا انگلینڈ کے خلاف وہ دیکھنے آئے، کیونکہ وہ ٹکٹس کے پیسے وہ فلڈ ریلیف کے لیے وہ جو ہے نا وہ دیں گے۔ Hi everyone in Pakistan, we really hope you turn up to the cricket games in large numbers. There's nothing better than playing in front of a full stadium. Hi guys, Phil Salt here. Just a quick message from me. Please come down in your numbers and get to the game. Come in your numbers, obviously fill the stadium. I'm sure you will. We'll try and put on a great ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی آفیشیل کٹ لانچ کر دی گئی ہے۔ کٹ میں بنیادی کلر گہرا سبز ہے، جبکہ ہلکے سبز اور پیلے رنگ کو استعمال کرتے ہوئے تھنڈر کی تھیم اپنائی گئی ہے۔ شرٹ کی بائیں جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کا لوگو اور دائیں جانب T20 ورلڈ کپ کا لوگو ہے۔ شرٹ کی پچھلی جانب کھلاڑیوں کا نام اور نمبر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ درج ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں نیشنل T20 کپ کے فائنل میچ کے حوالے سے، جس میں دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا نے سندھ کی ٹیم کو 141 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں سندھ کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ملتان میں کھیلے جا رہے میچ میں خیبر پختونخوا کی ٹیم نے 19.5 اوورز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ریحان آفریدی نے 43، محمد سرور نے 30 رنز کی اننگز کھیلی۔ سندھ کی طرف سے سہیل خان نے 4، جبکہ میر حمزہ اور آصف محمود نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پہلی قائد اعظم ٹرافی چیس چیمپئن شپ اسلام آباد میں ختم ہو گئی ہے۔ پروفیشنل کیٹیگری میں سلمان احمد اشرفی پہلے، سبت علی دوسرے، سلمان علی خان تیسرے نمبر پر رہے۔ خواتین اور انڈر 14 کیٹیگری میں نور فاطمہ راشد پہلے نمبر پر رہیں۔ راجہ حتام الرحمان نے دوسری اور حمزہ زکا مصطفیٰ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 100 سے زائد ٹاپ کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایونٹ میں کم سن بچوں اور خواتین کو نامور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا اعلان کر دیا ہے۔ کیمپ 25 ستمبر سے عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں منعقد ہوگا۔ کیمپ میں شرکت کرنے والے 32 کھلاڑیوں کو 25 ستمبر شام 7 بجے اسٹیڈیم میں رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 3 کھلاڑیوں کو بھی تربیتی کیمپ میں مدعو کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہنزا پریمیئر لیگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے سینئر وزیر کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ نے ہنزا کے تاریخی بلتت پولو گراؤنڈ میں ہونے والے فٹ بال لیگ کے 11ویں سیزن کا افتتاح کیا۔ ایونٹ میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایونٹ میں خواتین ٹیمیں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گی۔ افتتاحی تقریب میں سول سوسائٹی کے عہدیداروں سمیت شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ شفیق آپ کا۔ ناظرین PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔